नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बिहार में भर्तियों का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। उसी क्रम में 4 पोस्ट पर दोस्तों अलग अलग पोस्ट पर कुल मिलाकर 10,101 पोस्ट पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें दोस्तों एक तो अमीन पोस्ट का नोटिफिकेशन है, साथ में दोस्तों आपका क्लर्क पोस्ट के लिए, लिपिक जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसके लिए नोटिफिकेशन है, बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए नोटिफिकेशन है और कानूनगो, यानी 4 पोस्ट पर दोस्तों वैकेंसी निकली है। राजस्व विभाग में दोस्तों वैकेंसी निकल के आई है। संपूर्ण आपको डिटेल्स बताएंगे, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ये बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में वैकेंसी है, जिसको एलआरसी भी बोलते हैं। उसमें वैकेंसी निकल के आई हुई है। टोटल अगर पोस्ट की बात करें ना तो 10,101 पोस्ट है। अच्छा खासा पोस्ट पर वैकेंसी है, जिसमें से विशेष सर्वेक्षण लिपिक, लिपिक को दोस्तों इंग्लिश में क्लर्क बोलते हैं, इसमें अगर पोस्ट की बात करें ना तो 744 पोस्ट है और इसके लिए सैलरी 25,000 स्टार्टिंग सैलरी है। और एज भी बता देता हूं, ये जनरल का एज लिखा है 21 से 37 साल तक। बाकी कैटेगरी में छूट आगे मिलता है, हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखो सारा का क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है, हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अब अमीन का सबसे ज्यादा पोस्ट है। अमीन का काम जानते हो ना, जमीन का नापी करने का काम होता है। कहीं पे विवाद हो गया, सरकारी जमीन, प्राइवेट जमीन, तो जमीन का कितना भाई स्क्वायर फीट है उसका नापी करने का काम होता है। 8244 पोस्ट है। 5-6 सालों से बच्चे इसका इंतजार कर रहे थे, अमीन की वैकेंसी सर कब आएगी बताइए, कोई अपडेट हो तो बताइए। आखिरकार इसका वैकेंसी आ गया। 8244 पोस्ट है अमीन का वैकेंसी। इसके लिए 31,000 स्टार्टिंग सैलरी है। साथ में दोस्तों और जो देखिए 4,000 प्रति माह दोस्तों 12 महीनों के लिए मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट के लिए अलग से दिया जाएगा। यानी 1 साल तक दोस्तों आपका 48,000 रुपये होता है ना, 48,000 और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो समझ लो इसके लिए 4 एक्स्ट्रा पेमेंट है। 18 से लेकर 37 साल तक एज है, बाकी कैटेगरी में छूट मिलेगा। कानूनगो का 758 पोस्ट है, 36,000 आपका सैलरी है। बाकी आप 12 महीने के लिए सेम आपका मिलने वाला है। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का 355 पोस्ट है, 59,000 सैलरी है और दोस्तों 21 से 37 साल एज है। इसके लिए भी दोस्तों अलग से आपका 4,000 प्रति माह मिलने वाला है। ठीक है, अब अप्लाई कब से होगा? अप्लाई दोस्तों 13 अप्रैल कल से स्टार्ट होने वाला है। और लास्ट डेट की बात करें ना तो आपका 12 मई तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट रहने वाला है। फॉर्म भरने का पैसा कितना लगेगा? जनरल है, ओबीसी है, जिसको बिहार में बीसी ईबीसी के नाम से जाना जाता है, ईडब्ल्यूएस का 800 रुपये लगेगा। अदर स्टेट से भी आप फॉर्म भरोगे ना तो आपको जनरल में लिया जाएगा, 800 रुपये आपको भी देना होगा। बाकी एससी एसटी और पीएच का 400 आपको देना होगा। एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट के लिए 400 रुपये आपका फी लगने वाला है। ठीक है, और फॉर्म भरते समय अगर गलती हो जाता है ना तो आप 18 से 20 मई के बीच करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको फॉर्म कहां से भरना है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाल दिया है। ठीक है, sarkarijobfind.com का, वहां पर जाइएगा ना तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन, जो कोई भी नोटिफिकेशन आता है ना उसका अपडेट देख सकते हैं। इसके अलावा इसका फॉर्म भी भर सकते हैं डायरेक्ट वहां से, और कोई भी वैकेंसी आता है ना सारा वहां से फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों उस वेबसाइट की खासियत है ना, यहाँ पर किस वैकेंसी का एडमिट कार्ड जारी किया गया, किसका आंसर की जारी किया गया, किसका रिजल्ट जारी किया गया, यानी ए टू जेड वैकेंसी का अपडेट वहां पर मिल जाएगा। sarkarijobfind.com, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसका अप्लाई करने का भी लिंक दे दिया है मैंने आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब देखो इसमें एज कब से काउंट किया जाएगा? एज जो काउंट किया जाएगा ना 1 जनवरी 2023 से एज काउंट किया जा रहा है। ठीक है, तब तक मिनिमम तो यहाँ पे दोस्तों और मैक्सिमम लिखा है जनरल के लिए। बाकी दोस्तों आप बीसी हैं, ईबीसी कैंडिडेट है, इसके अलावा आप बीसी ईबीसी है और जनरल में फीमेल कैंडिडेट है, महिला, जनरल में महिला, तो 3 साल का छूट मिलता है। यानी जिसके लिए 37 साल है उसके लिए 40 साल हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलता है। एससी एसटी जो भी कैंडिडेट है, मेल फीमेल, 5 साल का छूट मिलता है, तो यानी 42 साल तक हो जाएगा मैक्सिमम में। मिनिमम तो सबके लिए यहाँ पे लिखा गया है। क्लियर है? एज के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एज काउंट है 1 जनवरी 2023, तो दिक्कत की कोई बात है नहीं। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले इसका सिलेबस हम आपको बताते हैं। उससे पहले हर एक पोस्ट का अलग अलग क्वालिफिकेशन है। अगर आप क्लर्क पोस्ट के लिए भरोगे ना, विशेष सर्वेक्षण लिपिक, जिसको क्लर्क बोलते हैं, 744 पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन, अगर आपने कोई भी दोस्तों बैचलर डिग्री है, ठीक है, ग्रेजुएशन कर रखा है, कहने का मतलब है चाहे आपके पास दोस्तों, ठीक है, बीए की डिग्री हो, ठीक है, चाहे दोस्तों आपका बीकॉम की डिग्री हो, या दोस्तों आपने बीएससी साइंस से कर रखा हो, तो मतलब ग्रेजुएट बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? चलो, तो ये दोस्तों क्लर्क के लिए, और क्लर्क में ही सबसे ज्यादा पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई होगा। बाकी पोस्ट का अलग बताएंगे, पहले सिलेबस बता देते हैं ना। सिलेबस भी क्लर्क का सबका साथ साथ सिलेबस भी बता देते हैं। सिलेबस सबसे पहले जो पेपर होगा ऑनलाइन होगा। अब ऑनलाइन से यह फायदा है ना, पहले क्या होता था, ऑफलाइन पेपर होता था, धांधली होता था, पेपर आउट हो जाता था, आंसर की वायरल हो जाता था। अब ऑनलाइन पेपर होने से सारा कुछ जितना भी था ना वो सब बंद हो जाएगा, क्योंकि पेपर ऑनलाइन होने वाला है। और कौन सा आयोग कराएगा ये भी देख लो। ये दोस्तों बीपीएससी के माध्यम से होगा।
अच्छा विभाग है दोस्तों, बीपीएससी एग्जाम तो कराता है, उसके भी माध्यम से होने वाला है। तो दोस्तों अब मतलब धांधली का तो कोई चांस का संभावना नहीं लगता है। पेपर का जो लैंग्वेज होगा ना, हिंदी में भी सवाल पूछा जाएगा और इंग्लिश, मतलब पेपर दोनों लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कलर के लिए सिलेबस क्या है, ध्यान समझिएगा। 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा कलर के लिए, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो 600 नंबर हो जाएगा ना, 150 में 400 गुना कीजिएगा तो। बाकी समय कितना है, 2.25 घंटे का समय, बहुत ज्यादा समय दे दिया है, आसानी से कर लोगे। ठीक है, और 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग में रहने वाला है। ठीक है, तो समझ लो निगेटिव मार्किंग नाम मात्र का है, इसलिए ऐसा बोल रहा हूं ना, क्योंकि एक क्वेश्चन 150 क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो इन्हें 600 मार्क। ठीक है, अगर तुक्का भी लगाते हो, एक चलो 2 क्वेश्चन पर आपने तुक्का लगा दिया, समझिएगा इस बात को समझाने के लिए, निगेटिव मार्किंग क्योंकि बहुत कम आपको मार्जिन है, मान के चलो 2 क्वेश्चन पर तुक्का लगा दिया, एक क्वेश्चन सही हो जाता है। ठीक है, एक सही हो जाता है, एक गलत हो जाता है। ठीक है, एक सही हो जाता है, एक गलत हो जाता है, एक के लिए 4 नंबर मिलेगा, और एक के लिए दोस्तों जो निगेटिव मार्किंग कटेगा ना 1/4, यानी आपका ये समझ लो ना, निगेटिव आप एक के लिए 4 नंबर मिला और निगेटिव 1/4 है, यानी 4 गलती करोगे तो 1 नंबर कटेगा, समझ लो, तो आपका तब भी 3.75 नंबर मिल जाएगा। तुक्का लगाते रहे, निगेटिव बहुत कम मान के चल रहा है, समझ ले, इस बात को समझाने के लिए तो 2-4 प्रश्न में तुक्का भी लगा सकता हूँ। ठीक है, चलो तो इसके में पूछेगा क्या, अब देखो क्या क्या पूछेगा। जीएस से दोस्तों आपका 50 क्वेश्चन, जीएस में क्या होता है, जनरल स्टडी, जिसमें आपका जीके भी आ जाएगा, साइंस भी आ जाएगा, करंट अफेयर भी इंक्लूड रहता है। ठीक है, ये पूछेगा 50 क्वेश्चन, मैथ से आपका 50 क्वेश्चन रहने वाला है, और रीजनिंग से आपका 50 क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग से भी 50 क्वेश्चन है। ये 150 क्वेश्चन हो गया, 600 मार्क्स का, 2.25 घंटे का समय, 1/4 निगेटिव, समझ गए। ये दोस्तों लिपिक पोस्ट के लिए, इस पोस्ट के लिए, क्लर्क के लिए हमने आपका सिलेबस बताया। बाकी जो अलग अलग तीनों पोस्ट है ना, जैसे अमीन का पोस्ट है, कानूनगो का पोस्ट है, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का पोस्ट है, इसके लिए सिलेबस क्या है, इसमें 100 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, 2.25 घंटे का समय, और सेम निगेटिव 1/4 निगेटिव मार्किंग है। बाकी दोस्तों इसमें प्रश्न जो पूछेगा ना, यही पर सारा लोचा है, और यहीं पर दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग से 75 क्वेश्चन रहेगा। अब मान के चलो दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित प्रश्न पूछेगा, ये तो थोड़ा हाई लेवल का हो गया ना, तो इस सभी के लिए, केवल आपके लिए नहीं है, 75 क्वेश्चन। बाकी जीएस से आपका 25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन, 400 मार्क्स का। अब इसके लिए आपका अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग दोस्तों क्वालिफिकेशन है। चलिए सारा क्वालिफिकेशन मोबाइल के स्क्रीन पर देख लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले इसके स्टार्ट करता हूँ कलर के पोस्ट के लिए, कैटेगरी वाइज पोस्ट, क्योंकि हमने बोर्ड पर नहीं बताया था। यहाँ पर कैटेगरी वाइज पोस्ट देख सकते हो, और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से आपका स्नातक की डिग्री मांग रहा है, यानी ग्रेजुएशन मांग रहा है। ठीक है, अब चलिए अब दूसरा पोस्ट के लिए आपको बताते हैं, अमीन के लिए आपका क्या होना चाहिए। अमीन के लिए कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट है, और सबसे ज़्यादा इसी में पोस्ट है, और अच्छा खासा पोस्ट पर वैकेंसी है। ठीक है, अब देखो इसके लिए दोस्तों मांग रहा है AICTE, ये क्या होता है दोस्तों, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इंग्लिश में दोस्तों ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। या दोस्तों अगर ये नहीं है तो संबंधित राज्य के संबंधित राज्य के SBTE, ये क्या होता है दोस्तों, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से पंजीकृत संस्था से 3 वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। आसान भाषा में समझिएगा ना, जिस बच्चे के पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है वही अमीन पोस्ट के लिए भर सकते हैं। इनको चाहिए था ना दोस्तों, सिंपली रूप अगर बात करें तो ग्रेजुएशन मांगते। अब अमीन के लिए दोस्तों किसके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, बहुत कम बच्चों के पास है। अब जिसके पास है उसके लिए तो बल्ले बल्ले आसानी से जॉब लग जाएगा, क्योंकि कंपटीशन कम होगा। तो जो अमीन में भरना चाहते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है, वो भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा कानूनगो का दोस्तों 758 पोस्ट है, कैटेगरी में देख सकते हो। ठीक है, अब इसके लिए भी दोस्तों आपका क्या मांग रहा है, 2 वर्षीय किसी भी दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग से आपका डिप्लोमा है, ये दोस्तों आप लोग देख लो, और साथ में 2 वर्षों का एक्सपीरियंस भी मांग रहा है, कहीं भी काम किया सरकारी या दोस्तों जो निबंधित गैर सरकारी है उससे, तो ये पोस्ट के लिए। बाकी दोस्तों आप सर्वेक्षण की बात करें ना, विशेष आपका सर्वेक्षण सहायक के लिए यहाँ पर पोस्ट देख सकते हो कैटेगरी वाइज। बाकी इसमें भी दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक मांग रहा है, यानी दोस्तों बीटेक करने वाले बच्चे ही इसमें भरेंगे, और 2 साल का आपका यहाँ पर देखो वर्षों में सरकारी संबंधित गैर सरकारी 2 साल का अनुभव। ये दोस्तों 2 पोस्ट है जो ऊपर वाला है ना, इसके लिए तो एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस बहुत कम ही बच्चों के पास होगा, तो आप लोग भर सकते हो। एक तो अमीन के लिए जिसके लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बस डिप्लोमा आपका है, भर सकते हो। नहीं तो आपका विशेष सर्वेक्षण लिपि के लिए भर सकते हो, बस ग्रेजुएशन इसके लिए चाहिए। ठीक है, सारा का क्वालिफिकेशन हमने मोबाइल के स्क्रीन पे इसलिए बताया ना, क्योंकि अलग अलग क्वालिफिकेशन था और सबके लिए एक्सपीरियंस भी मांग रहा था। तो जहां तक मुझे लगता है जो बच्चा ग्रेजुएशन किया हुआ है सबसे ज्यादा इसी में फॉर्म अप्लाई होगा, क्योंकि नॉर्मल क्वालिफिकेशन है। बाद में दोस्तों 2nd नंबर पर अमीन में, क्योंकि डिप्लोमा मांग रहे हैं अमीन के लिए, तो अमीन में अप्लाई होगा, और अमीन के लिए एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं है। बाकी ये जो पोस्ट है ना,
इसके लिए दोस्तों आपका ये तो आपका हो गया, समझ लो जो साइंस से बीटेक वाले बच्चों के लिए। बाकी एक्सपीरियंस ये दोनों में मांग रहा है, तो सबसे ज़्यादा 1 नंबर पे इसमें, 2 नंबर पे अमीन पे, क्योंकि इसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है अमीन के लिए, ठीक है, ये दोनों के लिए। चलो ये दोस्तों आपने देख लिया। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, सिलेक्शन कैसे होगा वो देख लीजिए। देखिए दोस्तों, चयन प्रक्रिया में यहाँ पे एक चीज समझिएगा, क्या लिखा गया है ना, चयन प्रक्रिया में पदवार को रिक्तियों का दोस्तों 50% तक का प्रतिशत सूची का प्रावधान होगा, यानी 50% का वेटिंग का आपका ये दिया जाएगा। मान के चलो कोई बच्चा ज्वाइन नहीं भी करता है ना, तो 50% का वेटिंग लिस्ट बनाया जाएगा, ताकि उसके बाद भी जो बच्चा का वेटिंग लिस्ट में हो तो आगे हो सके, ठीक है। प्रतिशत आपका जो सूची है ना, अवधि के निर्धारण विभाग द्वारा इसका निर्णय लिया जाएगा। और देखो, अब 1 से अधिक फॉर्म भर सकते हो कि नहीं, यहाँ पर दिया गया। एक आवेदक यदि 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है तो को प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन देना होगा, यानी हर बार में अलग से पैसा लेगा। 1 से अधिक फॉर्म आपको भरना है तो। अब देखो, शैक्षणिक योग्यता के अलावा किसी भी समकक्ष डिग्री का परिवर्तन का नाम पर, ये तो छोड़ दो, बाकी स्वास्थ्य वगैरह बताया गया सही होना चाहिए, और भारत के नागरिक के लिए ये सब तो सभी को पता है। बाकी अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको चीज़ बता दूँ, देखो यहाँ पर आरक्षण है, 4% का आपका रिजर्वेशन होता है दिव्यांग के लिए, आपको पता होगा, यहाँ पर सीट भी देख सकते हैं। बाकी अनुभव के लिए कोई आपका अंक अथवा लाभ नहीं है, एक्सपीरियंस पर आपका नंबर कुछ नहीं मिलने वाला है। बस अब परीक्षा का जो सब प्रक्रिया क्या है ना, यहाँ पर देख लो, कंप्यूटर पर एग्जाम होगा। देखो, कंप्यूटर पर अगर एग्जाम होता है ना, परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर एक पाली से अधिक पालियों में अगर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तो वैसी स्थिति में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला के अनुसार मार्क्स दिया जाएगा। और मान चलो ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर देते हैं, क्लर्क में तो ज़्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उसके लिए ग्रेजुएशन मांग रहा है, तो ज़्यादा हो जाता है ना। अब 1 से अधिक पालियों में अगर एग्जाम करवाता है, अगर सपोज करो, तब दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर एक पाली में मतलब बच्चे कम होते हैं, एक पाली में अगर एग्जाम हो जाता है तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ये दोस्तों आपको बताने के लिए था, बाकी सारा कुछ तो हमने आपको बता ही दिया। और यहाँ पर सारा का सिलेबस आपको देख लो ना, सिलेबस भी आपको यहाँ पर आप लोग देख लो। बंदोबस्त अधिकारी का जैसे मैं बताया, सिविल इंजीनियरिंग में 75 क्वेश्चन और जनरल स्टडीज में 25 क्वेश्चन, कानूनों के लिए 75 और 25, अमीन के लिए भी 75 और 25 क्वेश्चन है रहने वाला है। बाकी आपका ये पोस्ट के लिए तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया, ऑनलाइन आपको भरना है सारा। देखिए दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हमने सारा कुछ जो नोटिफिकेशन है उसके माध्यम से सारा कुछ आपको बता दिया। अब देखिए, कोई डाउट हो ना तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। डाउट यही बच्चों का रहता है ना, अदर स्टेट से हम भर सकते हैं कि नहीं, भर सकते हो, जनरल से आपको भरना है, ठीक है। और क्वालिफिकेशन हमने बता दिया। बाकी दोस्तों इसमें भरो ना, कोई दिक्कत है नहीं, और सैलरी वगैरह सारा कुछ हमने बता दिया आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिलहाल बस वीडियो में इतना ही रखते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखो, वीडियो आप लोग देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। चैनल जो बच्चा सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी आता है, बैंक का, रेलवे का, एसएससी का, डिफेंस का या स्टेट गवर्नमेंट का वैकेंसी, अभी तो बिहार में दोस्तों वैकेंसी के स्टार्ट है, ये पहला वैकेंसी है। इसके बाद भी वैकेंसी आ रहा है एसआई का, सब इंस्पेक्टर दारोगा का, कांस्टेबल का, डायल 112 का तहत दोस्तों वैकेंसी आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों चर्चा चल रहा है ना कि भाई 10+2 पर भी बिहार में वैकेंसी दिया जाए। अभी तो स्टार्ट है, 2024 में इलेक्शन है, अभी देखो ना कौन कौन सा वैकेंसी आ रहा है। और दोस्तों केंद्र सरकार के थ्रू जो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसके थ्रू तो वैकेंसी चल ही रहा है, ठीक है। यही दोस्तों आपको बताना था, सबका अपडेट मिल जाएगा, सबसे पहले सटीक जानकारी मिलेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। और कोई सवाल पूछना हो ना तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, उसका रिप्लाई मिल जाएगा कमेंट में आपको, ठीक है। धन्यवाद।